हेलो एवरीवन, गार्डन आर्टिस्ट तरुण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्लांट के बारे में जो अपनी बेहतरीन खुशबू के लिए जाना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लेमन ग्रास की। लेमन ग्रास एक सुगंधित जड़ी बूटी है और इसका उपयोग अक्सर इसके इसी गुण के लिए किया जाता है। ये एक बेहतरीन लोकप्रिय हर्बल टी के रूप में जाना जाता है जो अपने कई स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करती है। हालांकि लेमन ग्रास के सेवन करने के कई तरीके हैं, कई अलग अलग विधियों से इसे उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसका पूरा नाम जानते हैं। इसे हिंदी में ज्वर अंकुश यानी कि ज्वारांकुश कहा जाता है। इसका उपयोग सबसे ज़्यादा बुखार कम करने के लिए किया जाता है, इसलिए ज्वर यानी बुखार और अंकुश यानी नियंत्रण। इसका अर्थ हुआ पूरा बुखार को नियंत्रित करने वाला पौधा। वहीं इसका एक और नाम है जो नींबू पौधा कहा जाता है, वो इसलिए क्योंकि इसकी जो पत्तियां हैं इन्हें कुछ इस तरह मसलने पर नींबू की तरह महक आती है, इसलिए इसे नींबू पौधा भी कहा जाता है। ये एक प्रकार की घास जैसी जड़ी बूटी होती है और इसका वैज्ञानिक नाम सिम्बोपोगम एवारानकुसा है, यानी कि इसका उपयोग पूरी तरह से आयुर्वेदिक उपचारों में किया जाता रहा है। इसे मालाबार घास, भारतीय नींबू घास, नींबू पौधा, कोचीन घास, फीवर ग्रास, सेराई या सहर माकान भी कहा जाता है। इसे आप आमतौर पर बल्ब की सहायता से, इसकी जो नीचे जड़ रहती है वहाँ पर छोटे छोटे नए पफ्स निकल जाते हैं, छोटे छोटे नए कोंपल निकलती हैं, उन्हें आप निकाल कर किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। गमले में लगा सकते हैं, छोटे पॉट में लगा सकते हैं, या फिर आप जहाँ कहीं भी लगाएं ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। इसे ज़्यादातर किसी खाद की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हाँ, पानी पर्याप्त डालना पड़ता है। लेकिन अगर हम पर्याप्त पानी नहीं डालेंगे तो इसमें ये ग्रीन नहीं दिखाई देता। इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो सूखने लगती हैं। इसमें कोई फल या कोई भी फूल नहीं होता, ये सिर्फ अपनी पत्तियों के लिए ही जाना जाता है और जड़ से नए पफ्स निकालकर नए प्लांट तैयार करता रहता है। अब बात करते हैं कि इसकी तासीर कैसी होती है। लेमन ग्रास की तासीर गर्म होती है, खासकर इसके तेल में। इसकी पत्तियां नींबू जैसी तीखी सुगंध देती हैं जो सिट्रल नामक तत्व की वजह से होती है। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या गुण होते हैं। सबसे पहला गुण होता है एंटीऑक्सीडेंट का। जी हाँ, इसके जो पत्तियां होती हैं उसके रस में एंटी ऑक्सीडेंट का गुण लिए रहती हैं जो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करने में मदद करते हैं जो कई बीमारियों का कारण बनते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण गुण एंटीबैक्टीरियल गुण होता है जो कई बीमारियों और संक्रमणों से बचाकर हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाता है, जिससे जो इन्फेक्शन है और कैविटी यानी कि मुंह से संबंधित जितनी भी बीमारी उनके लिए भी बेहद फ़ायदेमंद साबित होती है। लेमन ग्रास ट्री का रेगुलर सेवन इन्फेक्शन से बचाने में भी मदद करता है। लेमन ग्रास में कुछ ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो सूजन रोधी होते हैं, यानी कि अगर आपके शरीर में गठिया जैसी कोई समस्या है तो इसकी चाय बनाकर पीने से या फिर पानी में इसे उबालकर पीने से गठिया जैसे रोगों में भी फ़ायदा होता है। ऐसा माना जाता है कि लेमन ग्रास में जो मौजूद तत्व होते हैं वो कैंसर से लड़ने में भी बेहद फ़ायदेमंद साबित होते हैं। हालांकि ये कैंसर को जड़ से ख़त्म तो नहीं करता, लेकिन कुछ हद तक ये फ़ायदा करता है। वहीं पाचन संबंधी जितनी समस्याएं हैं उसमें लेमन ग्रास बेहद फ़ायदेमंद माना गया है। पेट की खराबी हो या फिर कुछ भी पाचन समस्या हो, इसके लिए इसकी चाय को बनाकर पिया जाता है। वहीं हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ होते हैं उनके लिए भी इसकी चाय बेहद फ़ायदेमंद साबित होती है। लेमन ग्रास की टी ब्लड प्रेशर को कम करती है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। वहीं कोलेस्ट्रॉल लेवल जो रहता है उसके लिए भी ये बेहद फ़ायदेमंद मानी गई है। इससे क्या होता है कि जब कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होता है तो हमें हार्ट डिसीज का खतरा भी कम होता है। लेमन ग्रास स्किन और बालों में सुधार के लिए भी बेहद फ़ायदेमंद मानी गई है। वहीं यह तनाव और चिंता में भी कमी लाती है, यानी अगर हम किसी वजह से स्ट्रेस में हों और अगर इसकी चाय बनाकर पिएं तो हमें ये फ़ायदेमंद साबित होगी। लेमन ग्रास टी आमतौर पर हर्बल ड्रिंक के रूप में सेवन करने के लिए सुरक्षित और हेल्दी मानी गई है, लेकिन फिर भी इसके क्या नुकसान है उसे हम अभी देख लेते हैं।
कुछ लोगों को इससे एलर्जी होती है, इससे चक्कर आना और मुंह सूखना जैसे दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। किसी भी नए हर्बल ड्रिंक को अपनी डाइट में शामिल करने से पहले अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से ज़रूर सलाह लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त ये लो ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए भी बेहद नुकसानदायक है। अपने डॉक्टर की सलाह के बिना किसी भी दवाई का उपयोग नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं इस प्लांट के रखरखाव कैसे करें। इस प्लांट को ऐसी जगह लगाएं जहां पर 6 से 8 घंटे की पर्याप्त धूप होना चाहिए। हालांकि इसे इंडोर भी लगाया जा सकता है, लेकिन इसकी खुशबू बहुत तेज़ होती है और जिससे कीड़े आने की संभावना ज़्यादा होती है। कीड़े से मतलब यहाँ सांप भी आ सकते हैं, छिपकली भी रह सकती है, इसलिए इसे जहाँ तक हो सके बाहर ही लगाना चाहिए। लेमन ग्रास में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बेहद नुकसानदायक होते हैं, इसलिए जहाँ तक हो सके इन महिलाओं को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जिन्हें किडनी की बीमारी से संबंधित कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी है, उन्हें भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।